हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास जो हमारी रहेगी 3 एग्जाम के ऊपर बेस रहेगी। फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, MPHW के लिए और स्टाफ नर्स का कोई भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स, MPHW और फीमेल सुपरवाइज़र के लिए आई एम श्योर ये जो क्लास रहेगी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। और कोशिश कीजिएगा कि क्लास को एंड तक देखें। और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन किस रूप में होती है। जैसे अगर हम माँ के दूध की बात कहें तो माँ का दूध क्या होता है, शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। और जो माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, पहले 6 मंथ तक माँ के दूध के अलावा बच्चे को ऊपर का कोई भी ना तो भोजन दिया जाता है, ना ही कुछ पीने का दिया जाता है। तो जो माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो किस रूप में होती है, उसका क्या नाम होता है, लैक्टाब्यूमिन। लैक्टाब्यूमिन के रूप में पाई जाती है माँ के दूध में जो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसके दूध से ज़्यादा होती है। माँ के दूध में यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो किसके दूध से ज़्यादा होती है, गाय के दूध से ज़्यादा होती है। इसलिए जो बच्चे किसी कारणवश माँ का दूध नहीं पी पाते तो उन बच्चों को किसका दूध दिया जाता है, तो गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो माँ के दूध से भी कम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, माता के दूध में विटामिन ए किस रूप में विद्यमान रहता है। माता के दूध में विटामिन ए जो है वो किस रूप में विद्यमान रहता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के रूप में जो है वो माता के दूध में विटामिन ए विद्यमान रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गर्भस्थ शिशु के हृदय का निर्माण किस दिन होता है। यानी कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके हृदय का निर्माण किस दिन होता है, 20वें दिन उसके हृदय का निर्माण होता है। और अगर क्वेश्चन आए कि उसका जो हार्ट है या फिर उसका जो हृदय है वो किस दिन धड़कना शुरू करता है, तो 21वें दिन जो है वो उसका जो हृदय है वो धड़कना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। देखो, अगर गर्भावस्था की अवधि पूछा जाए, पूरा टाइम पीरियड पूछा जाए, अगर आपसे वीक में पूछा जाए कि कितने सप्ताह की होती है तो 40 सप्ताह की होती है। और अगर डेज में पूछा जाए कि टोटल कितने डेज होते हैं तो 280 डेज होते हैं। और अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ और 7 डेज होते हैं टोटल अवधि। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके जो शरीर के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है और कैसे कलर की होती है, थोड़ी क्रीमिश कलर की होती है। तो वो पदार्थ क्या होता है, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, विनिकस कैजिओसा। क्या बोलते हैं उसे, विनिकस कैजिओसा बोलते हैं, जो एक न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पर जो लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उसके जन्म के वजन से कितना गुना होता है। यानी कि 1 साल के अंत तक जो शिशु का वेट होगा और जब जन्म के टाइम में जो उसका वेट था उसके कितना गुना होता है, तो उसके कितना गुना होता है, 3 गुना। सपोज करो अगर बच्चे का जो जन्म के समय कितना वेट था उसका 3 kg, 3 किलो उसका वेट था जब बच्चे का जन्म हुआ, और 1 साल बाद उसका वेट कितना होना चाहिए, 9 kg, 9 किलो उसका वजन होना चाहिए 1 साल के बाद, यानी कि 3 गुना। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, BCG का टीका किस रोग के लिए असरकारी होता है। जैसे जो BCG का टीका दिया जाता है बच्चों को वो किस रोग के लिए दिया जाता है, यानी कि किस रोग में असरकारी होता है, तो वो किस में होता है, तपेदिक रोग में असरकारी होता है। और अगर क्वेश्चन आए कि BCG का जो इंजेक्शन होता है वो बच्चे की किस आर्म पे लगता है, किस बाजू पे लगता है, तो लेफ्ट आर्म पे लगता है BCG का इंजेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो विश्वव्यापी टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि विश्वव्यापी जो टीकाकरण सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाता है, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, टीकाकरण सप्ताह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो का प्रथम चरण भारत में कब शुरू हुआ था। पल्स पोलियो का जो पहला चरण है भारत में दिसंबर 1995 को शुरू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
WHO की स्थापना कब हुई? जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी विश्वव्यापी संस्था है, पूरे विश्व में जो हेल्थ के ऊपर काम करती है वो कौन सी संस्था काम करती है? WHO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि जो WHO डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। WHO डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें, हेड ऑफिस कहाँ पर है इसके? जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है, जो कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आए कि जो WHO है वो क्या काम करती है? पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे करना, उनको प्रकाशित करना और पूरे विश्व में जो है हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं देना, वो किसका काम होता है? वो WHO का काम होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, भारत पोलियो मुक्त कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पोलियो मुक्त कब बना था? तो 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त बना था। यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई भी देश जब पोलियो मुक्त हो जाता है तो उससे कितने साल तक उसमें पोलियो का कोई भी केस नहीं आना चाहिए? तो उसके 2 साल तक। जैसे अगर कोई भी देश जो है पोलियो मुक्त हुआ तो अगले 2 साल तक कोई भी पोलियो का केस नहीं आना चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है किसी भी कंट्री को जिसमें कोई भी जो मामला है वो पोलियो का नहीं आया, उसे पोलियो फ्री करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो टीकाकरण की खोज किसने की थी? देखो पहले तो हमने क्वेश्चन किया किसकी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोलियो टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने पोलियो टीकाकरण की खोज की थी। और कब की थी? 1796 में की थी। और अगर क्वेश्चन आए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में BCG का टीका निर्माण की प्रयोगशाला कहाँ पर है? देखो भारत में जो है वो BCG के टीका निर्माण की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे रहेगी? वो चेन्नई में। तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया जो है उसके फैलने का क्या कारण है। उसके फैलने का कारण क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसके फैलने का कारण है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो भारत में जो है वो 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। एक तो 1953 में स्टार्ट हुआ, फिर 1958 में चला और फिर कब चला? 1977 में। तो 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया गया। और इसके अंदर क्या किया गया कि जो मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे किसका छिड़काव किया गया? DDT का छिड़काव वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है, विश्व स्तनपान सप्ताह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्तनपान जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। और यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि 2020 का जो विश्व स्तनपान सप्ताह था तो उसके लिए जो है विषय यानी कि उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान को बढ़ावा देना। स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान को बढ़ावा देना, ये किसका थीम था? 2020 का विश्व स्तनपान सप्ताह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसने की थी? हेनरी डुनेट ने इसकी स्थापना की थी। और पूरे विश्व में लगभग 210 देशों में काम कर रही है कौन सी संस्था? रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आए कि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 8 मई को? क्योंकि हेनरी डुनेट जो है उनका जो जन्मदिन है वो भी कब है? वो 8 मई को है। और इनके जन्मदिन के अवसर पे ही क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डे। और अगर क्वेश्चन आए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो जिनेवा में।
जिनेवा में जो है इसका हेड ऑफिस रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसे नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? तो 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? 1917 में मिला फर्स्ट टाइम, उसके बाद कब मिला? 1944 में मिला, और थर्ड टाइम कब मिला? 1963 में। तो 3 बार जो है इसे क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज मिल चुका है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है, जो हेनरी डुनेट है इन्हें जो है विश्व में पहली बार शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिले था। किन्हें? हेनरी डुनेट को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब देखो ये तो किसकी हुई? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो कहाँ पे है हेड ऑफिस? दिल्ली में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हरियाणा में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए। देखो हरियाणा जो है अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरियाणा जो है उसमें सबसे कम लिंगानुपात था, यानी कि टोटल उस टाइम में 29 स्टेट थे तो हरियाणा की पोजीशन क्या थी? 29 थी। तो हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम था, इसलिए हरियाणा से ही किसकी शुरुआत की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी पानीपत से। और अगर क्वेश्चन आए कि इसकी निगरानी के लिए यानी कि लिंगानुपात की निगरानी के लिए हरियाणा में जो है डैशबोर्ड कहाँ पर बनाया गया है? तो पानीपत में बनाया गया है। और पानीपत में बनाया गया तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? घटते लिंग अनुपात में सुधार करना। हरियाणा में घटते लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए डैशबोर्ड की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन आए कहाँ की गई है तो पानीपत में इसकी स्थापना की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सबला योजना। ठीक है, सबला योजना जिसे पहले क्या कहते थे? RSSEAG। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है कि जैसे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और ये किसके लिए योजना है? ये गर्ल्स के लिए योजना है। और अगर क्वेश्चन आए कि शुरू कब हुई थी तो शुरू कब हुई थी? 19 नवंबर 2010 को इसको शुरू किया गया था। किसके जन्मदिन के अवसर पर? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इसे शुरू किया गया था। और ये जो है भारत के कितने जिलों से स्टार्ट हुई थी? भारत के 200 जिलों से ये स्टार्ट हुई थी। और इस योजना के अंडर होता क्या है? इस योजना में जो है किशोरियों को 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, 11 से 14 और 14 से 18। जैसे जो 11 से 14 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उनको खाना कैसे दिया जाता है? रेडी टू ईट, यानी कि उन्हें बना हुआ भोजन दिया जाता है। और जो 14 से 18 वर्ष तक की गर्ल्स हैं तो उनको जो भोजन दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है? वो अनाज के रूप में दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष जो है वो कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष। सबसे पहले तो आपने याद रखना कि मिशन इंद्रधनुष था क्या है, किसके लिए है? तो ये टीकाकरण के लिए रहेगा मिशन इंद्रधनुष। और किन बच्चों के लिए? 2020 तक जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ उन्हें जो उनका टीकाकरण करना, तो इसके लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई है? तो कौन सा मिशन शुरू हुआ है? तो मिशन इंद्रधनुष ये स्टार्ट हुआ। तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इंद्रधनुष था, उसके बाद है सघन मिशन इंद्रधनुष। अब सघन मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? 2 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। और अगर क्वेश्चन आए कि ये किसके लिए शुरू हुआ था? उन माताओं के लिए और 2 साल के बच्चों के लिए, माताओं व 2 वर्ष के बच्चों के लिए जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनका 2020 तक टीकाकरण करना। और किन बीमारियों से बचाने के लिए? डिप्थीरिया, खांसी, टिटनस, पोलियो व टीबी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए जो है वो टीकाकरण स्टार्ट किया है। किस योजना के तहत? सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं, इसे समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अगर भारत की बात करें, भारत में टीबी रोग जो है उसे समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर इसके लोगों की बात करें कि टीबी का लोगो क्या है, इसका लोगो रहेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO द्वारा भारत में टीबी खत्म करने का लक्ष्य भारत ने तो कब तक रखा है 2025 तक। और अगर क्वेश्चन आए कि WHO ने इसे कब तक रखा है, भारत से जो है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है, तो इसे कब तक रखा है 2030 तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है टीबी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीबी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े यानी कि लंग्स इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आए ये कब से मनाया जाने लगा, यानी कि 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में कब से मनाया जाने लगा, तो 2004 से WHO ने इसे क्या घोषित किया है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है PCV वैक्सीन। PCV वैक्सीन अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसके फुल फॉर्म जो है वो निमोकोकोला कंजुगेट वैक्सीन, निमोकोकोला कंजुगेट वैक्सीन इसकी फुल फॉर्म है। और जो PVC वैक्सीन है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है, और ये किसके लिए दी जाती है, निमोनिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। कौन सी वैक्सीन, PCV वैक्सीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। चिकन पॉक्स की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है। किसके लिए, चिकन पॉक्स की रोकथाम के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग भी कहा जाता है कि नहीं, जीवाणु जनित रोग को कौन से हैं, तो आपने याद रखना है टिटनेस, कुकर खांसी, डिप्थीरिया। ये जो रोग है वो कैसे है, वो जीवाणु जनित रोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेबीज कैसा रोग है। रेबीज जो है वो कैसा रोग है, वो विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से प्रभावित होता है जो रोग, यानी कि जो रोग किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। कौन सा रोग है, वो रेबीज है। और अगर क्वेश्चन आए कि रेबीज रोग किससे फैलता है, तो कुत्ते के काटने से, इनके पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है, रेबीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग किसके द्वारा संचालित होता है। निद्रा रोग जो है वो किसके द्वारा, सेसे फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। कौन सा रोग, निद्रा रोग। और इस रोग में क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसमें, निद्रा रोग में। और अगर क्वेश्चन आता है ये किस महाद्वीप में ज़्यादा फैलता है या किस में ज़्यादा फैला है, तो ये सहारा महाद्वीप में ये ज़्यादा है। और वहाँ पर ही कौन सी मक्खी पाई जाती है, सेसे फ्लाई मक्खी पाई जाती है। और ये जो मक्खी है इंसानों का, मनुष्य व पशुओं का जो ब्लड है उसे पीकर जिंदा रहती है। कौन सी मक्खी, सेसे फ्लाई मक्खी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेक बोन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर किसे बोला जाता है, डेंगू बुखार को कहा जाता है। अब डेंगू बुखार को जो है वो ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बुखार में जो है हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये रोग किसके द्वारा फैलता है या फिर किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। कौन सा रोग, डेंगू रोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। NHP की अगर फुल फॉर्म आए तो क्या बोलना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो भारत में कब आरंभ हुई थी। भारत में जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी वो 3 चरणों में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले तो कब स्टार्ट हुई थी, 1983 में। और फिर उसके बाद ये कब तक चली, 2000 तक चली। सेकंड पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, 2002 में। और जो थर्ड पॉलिसी है वो कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी स्टार्ट 15 मार्च 2017 को ये स्टार्ट हुई थी। और इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ होता है, इस पॉलिसी के अंदर जो है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हो सके वो पहुंचानी है। किस पॉलिसी के अंडर है, जो 2017 या फिर जो हमारी जो पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसके अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किस विटामिन की कमी से स्त्रियों में बांझपन होता है, किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। और इस जो है विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलती हैं। किसे, विटामिन ए को क्या बोला जाता है, ब्यूटी
विटामिन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जले हुए व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी पर्सन है जिसकी जो है वो स्किन जल चुकी है, तो उसे जो है भोजन में किस पोषक तत्व को अधिक लेना चाहिए, तो विटामिन्स को जो उसे अधिक लेना चाहिए। अब जो विटामिन्स है उसका क्या काम है, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो विटामिन ई है, ठीक है, जो विटामिन ई है वो किसका काम करती है, या फिर उसे क्या बोला जाता है, उसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इसलिए जो है जले हुए व्यक्ति को अपने भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, विटामिन्स की लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नवजात शिशु यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका जो है वजन कितना होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, 3.5 kg। देखो ये तो जो है वो स्वस्थ जो शिशु है, जो न्यू बॉर्न बेबी जो है, जो हेल्दी बेबी है, उसका वेट इतना होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 2.6 kg से कम नहीं होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 4.2 kg से अधिक नहीं होना चाहिए एक हेल्दी बेबी का वेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की अगर हम बात करें, इसे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। किसे, तंबाकू निषेध दिवस को। और अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में जो है तंबाकू और गुटखा कब से बैन किया गया है, तो हरियाणा में 2013 से जो है वो तंबाकू गुटखा को बैन कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। प्लेग रोग को जो है वो ब्लैक डेथ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेग रोग जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसके फैलने का क्या कारण होता है, इसके फैलने का कारण क्या है, चूहों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, प्लेग रोग फैलता है। और इसी के कारण, प्लेग रोग के कारण ही यूरोप में 1346 से लेकर 1353 तक करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। कहाँ पर, यूरोप में। और इसका क्या कारण था, चूहे इसका कारण था, क्योंकि यूरोप में जो है जहाज में, इनके समुद्री जहाज में किसकी एंट्री हुई थी, कुछ चूहों की एंट्री हुई थी। और वो किस रोग से ग्रसित थे, वो प्लेग से ग्रसित थे, जिसके कारण जो है पूरा यूरोप किसके प्रभाव में आ गया था, प्लेग के प्रभाव में आ गया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कैसा रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा, प्लेग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जो है वो दवाई फ्री दी जाती है, तो हरियाणा में जो है इसकी दवाई जो है वो फ्री दी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि अपने भोजन में कितने ग्राम कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए गर्भवती महिला को, 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, मानव माता के दूध में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। कौन सा पोषक तत्व है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब जो लैक्टोज है वो क्या है, ये नेचुरल स्वीटनर है, यानी कि जो है नेचुरल स्वीटनर का क्या काम होता है, वो दूध को मीठा करना। तो किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मानव माता के दूध में लैक्टोज की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर है। हैजा अनुसंधान कहाँ पर है भारत में, तो कोलकाता में रहेगा हैजा अनुसंधान केंद्र। और अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर कब खुला था, 1 अप्रैल 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, हैजा अनुसंधान केंद्र की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, मुंबई में रहेगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता, तो किसे नहीं रोका जा सकता, मधुमेह को। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को जो है वो टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता। और अगर क्वेश्चन आए कि मधुमेह जो है वो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा,
हरियाणा के बाड़सा झज्जर में, यानी कि कौन सा स्थान है, बाड़सा जो स्थान पड़ता है कहाँ पे पड़ता है, झज्जर में। और अगर स्टेट की बात करें कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें या फिर इसको मंजूरी कब मिली थी, तो 26 दिसंबर 2013 को इसको मंजूरी मिली थी। और काम कब से करना स्टार्ट किया है, 2018 से काम करना स्टार्ट किया है। तो ये बच्चों हमारी आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे और जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।